राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की कहानी एक छोटी बच्ची पर आधारित है जिसने अपनी सूझबूझ और चालाकी से अपने पिता का कर्ज माफ करवा लिया था साहूकार से। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हरितपुर नगर नाम के एक गाँव में एक साहूकार रहता था। वह गरीब लोगों को पैसे उधार देकर उनकी मदद करता था। पुराने जमाने में वह एक तरह से बैंक का काम करता था। समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। वह किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी को ब्याज पर पैसे उधार दिया करता था। यही उसका व्यवसाय था। एक दिन एक किसान हरकू उसके पास आया और उसने साहूकार से 5,000 रुपये उधार मांगे। साहूकार ने इतनी बड़ी रकम उधार मांगने का कारण पूछा तो उसने कहा, इस रकम से मैं 2 बैल और एक हल लाऊंगा, जिससे मैं न केवल अपने खेत जोत पाऊंगा अपितु औरों के खेत भी जोत सकूंगा। इस तरह मैं अपने परिवार की आय बढ़ा सकूंगा और लोगों को सेवाएं भी दे सकूंगा। साहूकार को हरकू की बात अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हरकू यह रकम शादी विवाह जैसे बेकार के खर्च के लिए नहीं ले रहा था, अपितु अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ले रहा था। साहूकार ने उसे 5,000 रुपये उधार दे दिए। हरकू ने इस रकम को 2 साल में लौटाने का वादा किया। 2 साल का समय बहुत ज्यादा नहीं होता है। 2 साल का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जब निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने पर भी हरकू पैसे वापस लौटाने नहीं आया, तब साहूकार को थोड़ी चिंता हुई। उसे हरकू का वह मासूम सा चेहरा याद आया जब वह उससे 5,000 लेने के लिए आया था। जब आदमी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह दीनहीन नजर आता है और कितनी विनती करता है अपने मतलब के लिए। लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, लेकिन काम निकल जाने के बाद वे उन्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। साहूकार को भी ऐसा लगने लगा कि हरकू को इतनी बड़ी रकम देकर उसने गलती कर दी और अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। साहूकार हरकू के घर की तरफ चल दिया। यह जमाने का दस्तूर है। उधार मांगने के लिए कर्जदार चलकर साहूकार के पास आता है और वसूली करने के लिए साहूकार को चलकर कर्जदार के पास जाना पड़ता है। साहूकार सोच रहा था कि आखिर हरकू जमाने की रीत ही तो निभा रहा है, हर कोई यही तो करता है। यही सब सोचते सोचते साहूकार हरकू के घर पहुंच गया। हरकू के घर में कोई नहीं था। एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी जो खेल रही थी और बीच बीच में चूल्हे पर रखे हुए भात को देख भी रही थी। साहूकार ने इधर उधर चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर उस बच्ची के सिवा उसे और कोई नजर नहीं आया। अंत में उन्होंने उस बच्ची से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम मुनिया है। बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? जी मेरे पिताजी का नाम हरक सिंह है। अब साहूकार को यकीन हो गया कि यह बच्ची हरकू की ही है, इसलिए उसने आगे पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं बेटी? इस सवाल पर मुनिया खामोश रही। साहूकार ने फिर से यही सवाल पूछा तो मुनिया बोली, अब मैं आपको क्या बताऊं साहूकार जी कि मेरे पिताजी कहाँ गए हैं? मैं बताऊंगी तो आप बोलोगे कि छोटा मुंह बड़ी बात कह दी। साहूकार उस बच्ची को बड़े लोगों की जैसे बात करते देखकर खुश हो गया और बोला, अरे नहीं बेटी, आप तो बेझिझक कहो जो कहना है। कहाँ हैं आपके पिताजी? जी वो स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। साहूकार कुछ समझा नहीं, फिर भी उसने पूछा, और तुम्हारा भाई? वो बिना झगड़ा का झगड़ा करने गए हैं। इन दोनों सवालों के जवाब सुनकर साहूकार को बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटी सी मुनिया किसी पहेली सी नजर आ रही थी। साहूकार ने फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? वह 1 का 2 करने गई है। साहूकार इस जवाब से तो और भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने फिर पूछा, अच्छा तो तुम घर में बैठकर क्या कर रही हो? जी मैं अपना भविष्य देख रही हूँ। इस जवाब से साहूकार चौंक पड़ा। चारों सवालों के जवाब बड़े रहस्यमयी लग रहे थे, जो कि उसकी समझ से परे थे। छोटी बच्ची ने सही कहा था कि मैं जो कहूंगी तो आप बोलोगे कि छोटा मुंह बड़ी बात। और ये तो वास्तव में वही बात लग रही थी साहूकार को। उसने मुनिया से कहा, बेटी आपने जो जवाब दिए हैं उनका मतलब समझ में नहीं आया है मुझे। यदि तुम इनका मतलब समझा दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बताओ क्या इनाम चाहती हो? आप सही में इनाम देंगे? एक छोटे से चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव थे। बिल्कुल, जो मांगोगी वही मिलेगा। अब बताओ, क्या आप अपना कर्ज और ब्याज दोनों माफ कर देंगे? हाँ बेटा, कर दूंगा। अब तो जवाब दो। साहूकार उन सवालों के जवाब का अर्थ समझने के लिए बेताब था।
मैं आज जवाब नहीं दे सकती हूँ, कल दूंगी। आप कल इसी समय आना। साहूकार के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह मन मसोस कर चला गया। अगले दिन साहूकार फिर हरकू के घर गया। वहां पर मुनिया खेल रही थी। उसने कहा, अब बताओ बेटी, उन सवालों का अर्थ क्या है? आपको अपना वचन याद है ना? हाँ याद है, मैं अपना सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो बता दो। ठीक है, अभी बताती हूँ। यह कहकर वह घर के अंदर गई और सब घर वालों को बाहर बुला लाई। तब उसने कहा, आपने पहला प्रश्न पूछा था कि पिताजी कहाँ गए हैं। तब मैंने कहा था कि वो स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे घर की छत टूटी हुई थी। इस टूटी छत से बरसात का पानी आता है, जिससे हम लोग इस घर में रह नहीं पाते। बरसात का पानी आसमान से आता है और स्वर्ग भी आसमान में ही होता है, इसलिए बरसात का पानी स्वर्ग का पानी होता है। और मेरे पिताजी उस समय घर की टूटी हुई छत ठीक करने के लिए घर की छत पर गए हुए थे। अरे वाह, बहुत अच्छे से बताया तुमने तो। अब दूसरे प्रश्न के बारे में भी बताओ। साहूकार ने कहा, दूसरा प्रश्न था कि भैया कहाँ हैं। तब मैंने कहा था कि वो बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। इसका मतलब है कि वो रेंगनी या भटकैया के कांटों वाले पौधे को काटने गए हैं। झगड़े में कपड़े फटते हैं और रेंगनी के कांटों के कारण भैया के भी कपड़े फटने निश्चित थे, जबकि वो कोई झगड़ा करने नहीं गए थे। इसलिए मैंने कहा कि वो बिना झगड़ा का झगड़ा करने गए हैं। अब समझ में आया? बिल्कुल आ गया बिटिया। अब तीसरे प्रश्न के जवाब का भी सही सही मतलब समझा दो। तीसरे सवाल में आपने पूछा था कि माँ कहाँ है। तब मैंने कहा था कि माँ 1 का 2 करने गई है। इसका मतलब है कि वो चने पीसकर दाल बनाने गई है। 1 चने से 2 दाल बनती है ना, इसलिए मैंने कहा था कि वो 1 का 2 करने गई हैं। बहुत बढ़िया बिटिया, बहुत बुद्धिमान हो तुम। अब चौथे प्रश्न के जवाब का मतलब भी समझा दो। चौथे प्रश्न में आपने पूछा था कि मैं क्या कर रही हूँ और मैंने कहा था कि मैं अपना भविष्य देख रही हूँ। तब मैं चूल्हे पर भात पका रही थी। भात पकाया नहीं, यह जानने के लिए चावल के कुछ दाने देखकर मैं निर्णय कर रही थी कि भात पका या नहीं। अगर भात कच्चा रह जाता या जल जाता तो माँ पिटाई करती। वह मेरा भविष्य था, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। बहुत बढ़िया बेटी, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह बात तुम मुझे कल भी तो बता सकती थी, फिर आज क्यों बुलाया? यदि मैं कल ही बता देती तो आप कल ही कर्जा माफ कर देते। फिर मैं यह बात अपने माँ पिताजी को बताती तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। आज सबके सामने यह बात बता रही हूँ, इसलिए अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। साहूकार उस नन्ही सी बेटी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके परिवार का कर्ज माफ कर दिया और उसकी संपूर्ण पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दी। छोटा मुंह बड़ी बात, यह बात उसको बार बार याद आ रही थी और वो अपने आप ही मुस्कुराए जा रहा था। दोस्तों, देखा आपने, एक छोटी सी बच्ची ने अपनी सूझबूझ और चालाकी से अपने पिता का कर्ज माफ करवा लिया। तो आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। राधे राधे।